गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक पढ़ा है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो या उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का मैं क्या निकाल रही हूँ? डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। ठीक है, कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिए ए, अब इसका क्या करना है? मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे अपन? 1 2 3 एंड -4 क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -4 और -3 इंटू 2 6। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? -10। अब अगर मैं क्या करूं? ए ट्रांसपोज करूं तो ए ट्रांसपोज करते मेरे पास क्या मिलेगा? ये 1 2 3 -4। क्लियर है? अब ए ट्रांसपोज का क्या करना है? मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 1 3 2 -4। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? -4 और ये -6। तो -4 माइनस कितना आ रहा है? -10 के इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं अपन या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आती है? हमेशा सेम आती है। वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। That means the value of the determinant remains unchanged when its rows and columns are interchanged. क्या हो जाएगा? determinant of A is equal to determinant of A transpose. Clear? In general अगर मेरे पास एक A क्या दे रखी है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, मैं इसका जब रो फर्स्ट के अलोंग क्या कर रही हूँ? एक्सपेंशन कर रही हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा? A1 B2 C3 माइनस C2 B3। अब क्या होगा? माइनस साइन के साथ B1, ठीक है, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A2 C3 माइनस C2 A3। क्लियर? फिर प्लस C1, इसको और इसको डिलीट करेंगे, क्या हो जाएगा? A2 B3 माइनस B2 A3। अब अगर मैं इसका क्या कर दूं? ट्रांसपोज कर दूं तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स अब क्या कर रहे हैं अपन? A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। क्लियर? अब क्योंकि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट कॉलम को अलोंग अगर इसको फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा? A1, तो A1 को इससे डिलीट किया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1, क्योंकि साइन अल्टरनेट होते हैं तो माइनस B1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? A2 C3 माइनस C2 A3। क्लियर? अब क्या करेंगे? प्लस C1, तो इसको और इसको डिलीट कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास? A2 B3 माइनस B2 A3। तो देखो दोनों जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। इसीलिए A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। तो देखो कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो को हम आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही होती है, बट क्या होता है? साइन चेंज रहता है। देखो जैसे अगर मेरे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो इसकी वैल्यू अगर मैं किसके अलोंग? फर्स्ट रो के अलोंग फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस B1। क्लियर? इसको मैं डिलीट करूंगी तो क्या हो जाएगा? A2 C3 माइनस C2 A3। अब क्या करेंगे? प्लस C1, इसको और इसको डिलीट करेंगे तो A2 B3 माइनस B2 A3। ये तो इसकी वैल्यू आई। अब अगर मैं क्या करूं? इन दोनों को इंटरचेंज करूं, मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगी नई डिटर्मिनेंट? B1 B2 B3 और ये हो जाएगा A1
A2 A3 और ये C1 C2 C3। हमने क्या किया, दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे भी फर्स्ट रो के लॉन्ग यहाँ पे एक्सपेंशन करूं तो क्या हो जाएगा, B1 है, इसको इससे डिलीट कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास A2 C3 माइनस C2 A3, अब माइनस A1, तो इसको और इसको डिलीट करने के बाद क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस C2 B3, अब प्लस C1, तो देखो B2 A3 माइनस A2 B3। इन दोनों में जब अपन देखेंगे तो देखो ये जो चीज है वो नेगेटिव है और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है। ये चीज जो है यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे जब मैं माइनस, अब मैं इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लूंगी तो देखो ये जो साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, यानी कि A2 B3 माइनस B2 A3, ये हो जाएगा। तो देखो ये जो पॉजिटिव था यहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो रहा है, और ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स इन सब में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यही बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर या कोई भी दो रो को इंटरचेंज करने पर वैल्यू तो क्या होगी, सेम ही आएगी, बस साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2। अब मैं अगर क्या करूं, इसके जैसे ही कॉलम को क्या करूं, इंटरचेंज करूं, ये हो जाएगा 2 4, ये हो गया 1 3। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, कितना हो गया 2। तो वैल्यू तो वही है, बस उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज जाते हैं जब भी हम दो कॉलम को या कोई भी दो रो को क्या करें, इंटरचेंज करें। देखो अगर मैं यहाँ पे रो को इंटरचेंज करती तो मेरे पास मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट जो होता वो क्या हो जाता, देखो 3 4 और 1 2, ठीक है। तब भी क्या हो जाता है, ये 6 माइनस 4 दैट मीन्स 2। देखो तो किसी भी डिटर्मिनेंट की दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज करने पर उसकी वैल्यू तो वही रहती है, बस उसका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर -2 था, ठीक है, जब मैंने कॉलम को क्या किया, इंटरचेंज किया, तब मेरे पास क्या हो गया, +2 आ गया। या जब मैंने रो को इंटरचेंज किया तब भी क्या हो गया, +2 हो गया। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी उससे अपोजिट साइन आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है, इफ 2 रोज or columns of a determinant are identical then the value of determinant is 0। that means अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम हो, that means A1 B1 C1 A2 B2 C2, और मैं थर्ड रो भी क्या ले रही हूँ, A2 B2 C2। तो अगर इस तरह से हो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो किसी डिटर्मिनेंट की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, = 0। कैसे होगी, देखो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग फाइंड आउट करूं तो देखो A1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको डिलीट करने के बाद B2 C2 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 इंटू C2, फिर माइनस B1, जैसे ही इसके लिए करेंगे तो इसको डिलीट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, A2 C2 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा A2 C2, फिर प्लस C1 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 B2 माइनस A2 B2। तो देखो इसमें से माइनस होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant is multiplied by the same number k, that means अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम क्या हो, किसी नंबर k से मल्टीप्लाई हो, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई डिटर्मिनेंट आई है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स अगर मेरे पास a डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, A1 B1 C1 A2
B2 C2 एंड A3 B3 C3। ये ओरिजिनल है। और मेरे पास जो दूसरी डिटर्मिनेंट आ रही है, नई डिटर्मिनेंट, मैं क्या कर रही हूँ, जो सेकंड रो है उसको K से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। दैट मीन्स K A2 K B2 K C2 और ये है A3 B3 C3। तो मैंने किसी एक रो को क्या किया, K से मल्टीप्लाई कर दिया रो के सारे एलिमेंट को। तो इसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इंटू K B2 C3 माइनस K C2 B3, ठीक है, माइनस B1, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, K A2 C3 माइनस K C2 A3, क्लियर, प्लस C1, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K A2 B3 माइनस K B2 A3। देखो सभी में से क्या करो, इसमें से भी K कॉमन आ रहा है, इसमें से भी K कॉमन आ रहा है, इसमें से भी K कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैंने K कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस C2 B3, क्लियर, फिर हो जाएगा माइनस B1, ये मल्टीप्लाई होगा A2 C3 माइनस C2 A3, फिर प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। तो ये जो आया है मेरे पास, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है किसका, A का। ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम क्या कह सकते हैं, ये किसके इक्वल हो गया, K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्लियर। डिटर्मिनेंट ऑफ B किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ K मल्टीप्लाई बाय K। अब अगर मेरे पास एक रो ना होके क्या दो रो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, K से मल्टीप्लाई हो रही है, सेम वैल्यू सेम है ये मेरे पास K, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या आएगा, K स्क्वायर आएगा और सभी में से हम क्या कर देंगे, K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। और अगर तीनों रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, K से मल्टीप्लाई कर दें, K A2 K B2 K C2 एंड K A3 K B3 K C3। तो अब क्या होगा, सभी में से क्या हो जाएगा, K जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो K के बाद A K1। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, K A1 लेंगे और यहाँ से K स्क्वायर आएगा, तो K और K स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, K क्यूब। तो हर टर्म में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, K क्यूब कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो अगर मेरे पास इन जनरल n क्रॉस n का क्या है, डिटर्मिनेंट है, ये जो है डिटर्मिनेंट है किसका, n क्रॉस n का, तो K इंटू A जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्लियर। फिफ्थ, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम of a determinant consist of sum of two or more terms, that means किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम क्या हो, एक से ज्यादा टर्म्स का क्या हो, सम हो। द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट हुज अदर रो एंड कॉलम्स आर नॉट अल्टर्ड। दैट मीन्स जो सम होगा रो में, जितने टर्म्स का सम होगा, अपन क्या कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट को उतने ही डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास किसी रो या किसी कॉलम में, रो में ले लेते हैं A1 प्लस D1 A2 प्लस D2 A3 प्लस B3, जो फर्स्ट रो है उसमें कितने टर्म्स का सम है, 2 टर्म्स का सम है। बाकी जो रो है वो नॉर्मल है, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स में क्या है, 2 टर्म्स हैं। तो हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। दैट मीन्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस D1 D2 D3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3।
मतलब इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा टर्म होती तो हम एक और डिटर्मिनेंट को ऐड करके लिख सकते थे। अब ये जो है वो इन दोनों के इक्वल कैसे होता है, देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसका क्या करूं, वैल्यू फाइंड आउट करूं किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, तो कैसे करेंगे अपन, a1 प्लस d1, ठीक है। और अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगी वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो b2 b3 c2 c3। अब क्या होगा, माइनस साइन a2 प्लस d2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। अब जो डिटर्मिनेंट आएगी वो क्या होगी, b1 b3 c1 c3। इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, प्लस a3 प्लस d3। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या आएगा, b1 b2 एंड c1 c2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो a1 प्लस d1 है ये पूरा पूरा किससे, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a1 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस d1 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से a2 जो है वो भी इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और d2 भी क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इस वाले थर्ड वाले एलिमेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a3 से मल्टीप्लाई होगा और d3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करें, a1 a2 a3 को एक तरफ लिख लेते हैं और d1 d2 d3 को एक तरफ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b2 b3 c2 c3 माइनस a2, ठीक है, b1 b3 c1 c3 प्लस a3 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, b1 b2 c1 c2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस अब d1 वाली टर्म्स लिखते हैं, तो देखो d1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b2 b3 c2 c3, क्लियर। फिर माइनस d2, ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, b1 b3 c1 c3 प्लस d3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, b1 b2 c1 c2, क्लियर। अब ये जो आया है मेरे पास ये क्या है, वैल्यू है किसकी, डिटर्मिनेंट की। तो ये जो वैल्यू है वो किस डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। प्लस साइन है, हमने प्लस साइन लगा दिया। और ये जो वैल्यू आई है वो किस डिटर्मिनेंट की है, d1 d2 d3, ठीक, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, क्लियर। तो ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट थी जिसमें क्या था, फर्स्ट रो के एलिमेंट में दो टर्म्स का सम था, तो क्या कर सकते हैं हम, किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी भी कॉलम में एक से ज्यादा टर्म हो तो हम उस डिटर्मिनेंट को उतनी ही डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमने फर्स्ट जो रो थी उसमें क्या था, a1 प्लस d1 a2 प्लस d2 a3 प्लस d3 था, तो हम इनको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं, क्लियर।